Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing on last part from Galsworthy Top 500 Important Series. Very first question, the silver box is centered around option B. सिल्वर बॉक्स किस थीम पर बेस्ड है? द हिपोक्रेसी ऑफ द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम. द सिल्वर बॉक्स 1906 में गैल्सवर्दी क्लास बेस्ड डबल स्टैंडर्ड को दिखाया है. एक रिच लड़का और एक पुअर पर्सन दोनों क्राइम करते हैं, लेकिन कानून उन्हें अलग नजर से देखता है. जेंडर रोल्स, ये थीम हार्डी का है. हार्डी गिसिंग जैसे ऑथर्स में ज्यादा मिलता है. गैल्सवर्दी के प्लेस में जेंडर रोल उतना नहीं मायने रखता. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ये थीम टीएस एलियट एंड ग्राहम ग्रीन के वर्क्स में मिलता है. एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास, गैल्सवर्दी ने मिडिल क्लास दिखाया है, लेकिन इस प्ले में फोकस जस्टिस पर है, ना कि मिडिल क्लास राइज पर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of Galsworthy's plays focuses on industrial and labor dispute? Option A, Strife. Strife 1909 में एक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक दिखाई गई है. कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स का कॉन्फ्लिक्ट है. अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामा में प्ले का इंपॉर्टेंट प्लेस है. इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, ये एक नॉवेलेट है. NOVELETTE. एंड द कंट्री हाउस थिएटर और मॉरल इश्यूज पर है. एंड द अ मैन ऑफ डिवॉन, ये एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है. शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेज डिड जॉन गैल्सवर्दी राइट? जॉन गैल्सवर्दी ने कुल कितने प्ले लिखे हैं? ऑप्शन सी 30. गैल्सवर्दी ने अप्रॉक्स 30 प्लेज लिखे हैं, जैसे जस्टिस, स्ट्राइफ, लॉयलिटीज, द सिल्वर बॉक्स जैसे प्लेज इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन गैल्सवर्दीज वर्क्स? गैल्सवर्दी के वर्क में बार बार कौन सा थीम दिखाई देता है? ऑप्शन बी, critic of social hierarchy and property obsession. This is right answer. The Forsyte saga में property obsession, क्लास कन्फ्लिक्ट और सोशल इंजस्टिस दिखाया गया है. सुपरनेचुरल, ये मैरी सेली या गोथिक राइटर्स में पाया जाता है. सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. एंड साइंस फिक्शन, जिसको साईफाई बोलते हैं, ये H.G. वेल्स या H.G. वेल्स एंड हक्सले, ऑल्डियस हक्सले, HUXLEY के फील्ड का थीम है. माइथोलॉजी, ये ईट्स या इलियट कॉमन है. इसमें ईट्स भी इस पे लिखते हैं और इलियट भी लिखते हैं. गैल्सवर्दी रियलिस्टिक राइटर है, ना कि माइथोलॉजिकल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मेड इन वेटिंग बिलोंग्स टू विच सीरीज? ऑप्शन डी, द एंड ऑफ द चैप्टर.
सही मायने में ये गर्ल्सवर्दी का लास्ट ट्रायलॉजी है। मीट इन वेटिंग, फ्लावरिंग वर्डनेस एंड ओवर द रिवर फॉरसाइट्स फैमिली के नए जनरेशन की कहानी है। मीट इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइडनेस एंड ओवर द रिवर। नेक्स्ट, द आइलैंड फेरेसिस 1904 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज आइलैंड फेरेसिस क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए, इट वाज गर्ल्सवर्दीज फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस। ये नॉवेल ने गर्ल्सवर्दी को एक सीरीज नॉवेलिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया। इसमें उन्होंने ब्रिटिश हिपोक्रेसी और सैलो मोरालिटी को टारगेट किया। नेक्स्ट, which Galsworthy novel features a second generation Forsyte family and continues the saga? Option B, In Chancery। ये द फोरसाइट सागा का सेकेंड नॉवेल है। द फोरसाइट सागा का सेकेंड नॉवेल इन चांसरी, जिसमें सोम्स फॉरसाइट की पर्सनल क्राइसिस एंड नेक्स्ट जनरेशन का राइज दिखाया गया है। फ्लावरिंग वाइडनेस ये एंड ऑफ द चैप्टर की ट्रायलॉजी का पार्ट है। एंड ऑफ द चैप्टर के ट्रायलॉजी का पार्ट है। फॉरसाइट के एक्सटेंडेड डिसेंडेंट पर बेस्ड है। द फ्रीलैंड ये एक अलग नॉवेल है जो सोशल रिफॉर्म पर फोकस करता है। फॉरसाइट नॉट फॉर फॉरसाइट एंड द कंट्री हाउस ये फॉरसाइट फैमिली से अनरिलेटेड है। ये थियोरेटिकल वर्ल्ड और मोरालिटी पर बेस्ड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट इज कंसिडर्ड। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट को क्या माना जाता है? ऑप्शन सी, अ की पार्ट ऑफ द फॉरसाइट सागा। ये शॉर्ट नॉवेल द फॉरसाइट सागा में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इन चांसरी के बीच में आता है। ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट के इमोशंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट, द पेट्रिशियन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ऑप्शन ए, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड क्लास डिविजन्स। द पेट्रिशियन 1911 में गर्ल्सवर्दी ने एरिस्टोक्रेसी के पॉलिटिकल स्ट्रगल और क्लास डिवीजन को एक्सपोज किया है। साइंस फिक्शन रिलेटेड टू H.G. Wells, religious dogma is related to T.S. Eliot and George Bernard Shaw. वर्ल्ड वॉर सेकेंड नॉवेल 1911 में आया वार से पहले, जो बेस्ड नहीं था पेट्रिशियन के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Galsworthy's plays The Skin Game addresses option B, conflicts between old aristocracy and new money. The Skin Game 1920 में एक पुरानी लैंडेड जेंट्री फैमिली और नए इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार के बीच का क्लैश दिखाया गया है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का इशू। नेक्स्ट,
Who is the author of the Forsyte Saga? Option B, John Galsworthy. द फॉरसाइट सागा जॉन गेल्सवर्दी का मास्टरपीस है जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है। नेक्स्ट, सोम्स फॉरसाइट फर्स्ट अपीयर्स इन विच नॉवेल? सोम्स फॉरसाइट पहली बार किस नॉवेल में अपीयर होते हैं? ऑप्शन बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इन चांसरी दिस इज द सेकेंड नॉवेल, लेकिन सोम्स की एंट्री पहले ही हो चुकी होती है। एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, जिसमें सोम्स को प्रॉपर्टी कॉन्शियस मैन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड टू लेट ये ट्रायलॉजी का फर्स्ट फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट, एंड जिसमें नेक्स्ट जनरेशन का फोकस है। स्वान सॉन्ग गल्सवर्दी का नॉवेल नहीं है। स्वान सॉन्ग टाइटल थॉमस मैन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज सोम्स फॉरसाइट प्रोफेशन? ऑप्शन सी, सॉलिसिटर। लीगल प्रोफेशन में है जो उनकी प्रॉपर्टी ऑब्सेशन और पॉजेसिव नेचर को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट, आयरीन फॉरसाइट इज मैरिड टू whom? ऑप्शन बी, सोम्स फॉरसाइट। आयरीन सोम्स की वाइफ है, लेकिन उनका अनहैप्पी मैरिज सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से ही सागा में है। एंड ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट, ये सोम्स फॉरसाइट के अंकल हैं। आयरीन से कोई मैरिटल रिलेशन नहीं है। एंड यंग जॉलियन फॉरसाइट, आयरीन लेटर यंग जॉलियन के क्लोज आ जाती है, लेकिन इनिशियल मैरिज सोम्स से ही है। फिलिप बोसनी, आयरीन बोसनी से प्यार करती है, लेकिन ऑफिशियली शादी सोम्स से ही हुई है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु इज द आर्किटेक्ट लव्ड बाय आयरीन इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए, फिलिप बोसनी। ये कैरेक्टर एक डेयरिंग आर्किटेक्ट है जो आयरीन से इमोशनली जुड़ता है, सोम्स के अगेंस्ट जाकर। जॉन फॉरसाइट ये नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, टू लेट में प्रोमिनेंट हैं। एंड जॉर्ज फॉरसाइट कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, आर्किटेक्ट नहीं। मॉन्टेन डाटे ये फॉरसाइट फैमिली के का रफ मेंबर है, बट आर्किटेक्ट नहीं। नेक्स्ट, इन विच वर्क डज फिलिप बोसनी अपीयर? फिलिप बोसनी किस वर्क में अपीयर होते हैं? ऑप्शन सी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये नॉवेल में बोसनी सेंट्रल कैरेक्टर है, आर्किटेक्ट जो इरीन और सोम्स के बीच ट्रेजेडी ले आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज बोसनीज निकनेम इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी? ऑप्शन बी, द बचनर। फॉरसाइट फैमिली बोसनी को द बचनर के नाम से पहले बुलाती है क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट रूल ब्रेकिंग नेचर एक पायरेट जैसा लगता है। नेक्स्ट,
June Forsyth is the daughter of option C, young Julian Forsyth. सोम्स फॉरसाइट की कोई बेटी सोम्स की कोई बेटी जून नहीं है, उसकी बेटी फ्ल्यूर है, मिस FLEUR, फ्ल्यूर। एंड ओल्ड जोलियन जून का ग्रैंडफादर है। एंड यंग जोलियन फॉरसाइट जून यंग जोलियन की पहली मैरिज से बेटी है जो बॉस्नी से इंगेज्ड थी। जून सॉरी। एंड जेम्स फॉरसाइट ये सोम्स का फादर है। जून नेक्स्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Old Julian Forsyth serves as patriarch in ओल्ड जोलियन फॉरसाइट किस कार्य में पैट्रियार्क के रूप में दिखते हैं? ऑप्शन बी, द फॉरसाइट सागा। ओल्ड जोलियन फॉरसाइट को पूरे सागा में फैमिली हेड पैट्रियार्क के रूप में स्टेब्लिश किया गया है। उनकी वैल्यूज और चॉइसेस पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती हैं। द फ्रीलैंड ये नॉवेल फॉरसाइट पे नहीं है, रूरल कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। द स्किन गेम एक प्ले है और इसका रिलेशन फॉरसाइट फैमिली से नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यंग जॉलियन फॉरसाइट लीव्स हिज बिजनेस टू बिकम। यंग जॉलियन फॉरसाइट अपना बिजनेस छोड़कर क्या बन जाते हैं? ऑप्शन सी, एन आर्टिस्ट। यंग जॉलियन ने कॉमर्शियल वर्ल्ड छोड़कर एक पेंटर बनने का डिसीजन लिया। ये उनके बोहेमियन स्पिरिट और फॉरसाइट मटेरियलिज्म को के विरोध का सिंबल है। नेक्स्ट, यंग जॉलियन सेकंड वाइफ इज। ऑप्शन बी, हेलेन हिल। नेक्स्ट, फ्ल्यूर फॉरसाइट इज द डॉटर ऑफ ऑप्शन ए, सोम्स फॉरसाइट। फ्ल्यूर सोम्स की डॉटर है। उसकी सेकेंड वाइफ एनेटी लिमोटे से उसके कैरेक्टर के थ्रू नई जनरेशन की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई थी। नेक्स्ट, फ्ल्यूर फॉरसाइट लव इंटरेस्ट इन टू लेट इज। टू लेट में फ्लोर फॉरसाइट का लव इंटरेस्ट कौन है? ऑप्शन बी, जॉन फॉरसाइट। माइकल मॉन्ट माइकल से फ्ल्यूर की शादी लेटर होती है, बट ट्रू लव जॉन है। एंड जॉन फॉरसाइट टू लिट में फ्ल्यूर और जॉन के बीच लव स्टोरी है, टू लिट। लेकिन उनकी फैमिली राइवलरी सोम्स वर्सेस यंग जॉलियन के कारण उनका प्यार ट्रेजेडी में बदल जाता है। फिलिप बोसनी बोसनी पहले जनरेशन का कैरेक्टर है, फ्ल्यूर के टाइम पे नहीं है। वाल्डेटी ये फ्ल्यूर का कजिन है, लव इंटरेस्ट नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉन फॉरसाइट इज द सन ऑफ। ऑप्शन सी, यंग जॉलियन फॉरसाइट। जॉन यंग जॉलियन और उसकी सेकंड वाइफ हेलेने का बेटा है जो फ्ल्यूर से प्यार करता है।
Next, which trilogy include The Man of Property in Chancery and Too Late? Option C, The Forsyte Saga. ये ओरिजिनल ट्रायलॉजी है जिसमें फॉरसाइट फैमिली का राइज, कॉन्फ्लिक्ट और डिक्लाइन शो होता है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन चांसरी और टू लेट। नेक्स्ट, इन विच नॉवल डज द फॉरसाइट फैमिली फर्स्ट अपीयर? ऑप्शन बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश हुआ क्या? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इस नॉवेल में फॉरसाइट फैमिली का पहला इंट्रोडक्शन हुआ, पर्टिकुलरली सोम्स, एरेन एंड बॉसिनी के ट्रेजिक ट्रायंगल के जरिए। नेक्स्ट, सोम्स फॉरसाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज। सोम्स फॉरसाइट को अक्सर किस टाइटल से रेफर किया जाता है? ऑप्शन बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सोम्स को द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओनरशिप और पोजेशन के ऑब्सेशन का सिंबल है, इंक्लूडिंग अपनी वाइफ इरीन को भी वो प्रॉपर्टी के ही नजरिए से देखता है या उसी जैसा समझता है। नेक्स्ट, जून फॉरसाइट टू इंगेज्ड टू इज इंगेज्ड टू। जून फॉरसाइट किससे इंगेज्ड थी? ऑप्शन ए, फिलिप बॉसिनी। जून ने बॉसनी से एंगेजमेंट की थी, लेकिन बॉसनी का इरीन सोम्स की वाइफ के साथ अफेयर इस एंगेजमेंट को ट्रेजिक बना देता है। जॉन फॉरसाइट जून का कजिन है एंड वाल डार्टी कजिन है। माइकल मॉन्ट ये फ्लूर फॉरसाइट का लव इंटरेस्ट है, न नॉट रिलेटेड टू जॉन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विनफ्रेड डार्टी इज द सिस्टर ऑफ। ऑप्शन सी, सोम्स फॉरसाइट। विनफ्रेड सोम्स की सिस्टर है और मोंटेग डार्टी से शादी की थी। नेक्स्ट, मोंटेग डार्टी इज नोन फॉर। मोंटेग डार्टी किस आदत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी, हिज गैम्बलिंग हैबिट्स। मोंटेग डार्टी का कैरेक्टर फॉरसाइट फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट है क्योंकि वो हैवी गैम्बलर है और फाइनेंशियली रेकलेस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ गैल्सवर्दीज प्ले जस्टिस? गैल्सवर्दी के प्ले जस्टिस का थीम क्या है? ऑप्शन सी, प्रिजन रिफॉर्म। जस्टिस में गैल्सवर्दी ने पैनल सिस्टम की क्रुएल्टी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ये एडवर्डियन एरा में प्रिजन रिफॉर्म मूवमेंट का हिस्सा बना। नेक्स्ट, द प्ले लॉयल्टीज डील्स विद द थीम ऑफ। गैल्सवर्दी का प्ले लॉयल्टीज किस थीम को एक्सप्लोर करता है? ऑप्शन ए, रेशियल प्रेजुडाइस। लॉयल्टीज में जेविस कैरेक्टर फर्डिनेंड डिलेविस के खिलाफ बायस दिखाया गया है, जो एडवर्डियन सोसाइटी में रेशियल प्रेजुडिस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट,
Who is Annette Lemotte in the in Chancery? इन चांसरी में एनेट लेमोटे कौन है? ऑप्शन बी सोम्स फॉरसाइट सेकंड वाइफ। एनेट फ्रेंच बैकग्राउंड की है। सोम्स ने एरिन से डिवोर्स के बाद उससे ही शादी की और फ्लोर फॉरसाइट उनकी बेटी है। नेक्स्ट, द सिल्वर स्पून इज पार्ट ऑफ विच ट्रायलॉजी? ऑप्शन ए मॉडर्न कॉमेडी, ऑप्शन बी अ मॉडर्न कॉमेडी। द सिल्वर स्पून सेकंड ट्रायलॉजी मॉडर्न कॉमेडी का सेकंड नॉवेल है जो फ्लोर फॉरसाइट की मैरिड लाइफ पे फोकस्ड है। नेक्स्ट, Wall Dirty is the son of option A Montague Dirty and Winifred. Winifred सोम्स की सिस्टर और गैम्बलर मॉन्टेग डार्टी का बेटा है। वॉल का कैरेक्टर लेटर नॉवेल्स में प्रोमिनेंट है, स्पेशली टू लेट में। सोम्स फॉरसाइट एंड एनिटी इनसे जून फ्लूर इनकी बेटी है। नेक्स्ट, द कैरेक्टर माइकल मोंट अपीयर्स इन विच नॉवेल? माइकल मोंट किस नॉवेल में अपीयर होता है? ऑप्शन बी द सिल्वर स्पून। द माइकल मोंट फ्लूर फॉरसाइट का हस्बैंड है और सिल्वर स्पून में उनकी पॉलिटिकल और सोशल जर्नी एक्सप्लोर होती है। नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दी द स्किन गेम क्रिटिक। गर्ल्सवर्दी का द स्किन गेम किस प्रकार के क्रिटिक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लास कॉन्फ्लिक्ट। प्ले में हॉर्न ब्लोअर और हिलक्रिस्ट के बीच जमीनी जंग दिखाई गई है जो पुराने और नए क्लास के कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल है। नेक्स्ट, हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द कंट्री हाउस? द कंट्री हाउस का मेन फीमेल कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन डी क्रिस्टीन। क्रिस्टीन यंग एक्ट्रेस है जो प्ले में मोरल डायलेमा फेस करती है। गर्ल्सवर्दी ने कैरेक्टर के जरिए सोसाइटी के हिपोक्रेसी को चैलेंज किया है। नेक्स्ट, द प्ले स्ट्राइफ इज सेंटर्ड ऑन ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। स्ट्राइक में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच से स्ट्राइक को ही दिखाया गया है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और क्लास स्ट्रगल पे शॉर्ट कमेंट्री है। नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज प्राइमरीली इन ऑप्शन बी लंदन। फॉरसाइट फैमिली के ग्रैंड हाउसेज और सोसाइटी का बैकड्रॉप लंदन है। माई मेफेयर और रॉबिन हिल जैसे एरियाज नॉवेल में सेंट्रल हैं। नेक्स्ट, Soames Forsyth's obsession is mostly with option C property and control.
जैसा कि सब जानते हैं कि सोम्स का सबसे बड़ा ऑब्सेशन प्रॉपर्टी पोजेशन इंक्लूडिंग हिज वाइफ एरिन और कंट्रोल करने की टेंडेंसी में है। नेक्स्ट, in Too Late, the love story between Fleur and John represents टू लेट में फ्ल्योर और जॉन की लव स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन बी, द एंड ऑफ द फॉरसाइट फ्यूड। फ्ल्योर सोम्स की बेटी एंड जॉन यंग जॉलियन का बेटा की लव स्टोरी फॉरसाइट फैमिलीज के बीच पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन ट्रेजेडी में बदल जाती है। नेक्स्ट, Galsworthy was awarded the Nobel Prize in Literature in well known 1932। जॉन गल्सवर्दीज को 1932 में नोबेल प्राइज मिला। His distinguished art and narration, which takes is the highest form of the Forsyte saga. Forsyte saga. Next, and 1936 यूजे ओनील को मिला क्या? नोबेल प्राइज। नेक्स्ट, Galsworthy's social plays contributed to reforms in गैल्सवर्दी के सोशल रिफॉर्म प्लेज ने किस रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट किया? ऑप्शन बी, प्रिजन सिस्टम। जस्टिस 1910 ने ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम में रिफॉर्म्स को इंस्पायर किया। क्यों? क्योंकि इसमें रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट और हार्श पनिशमेंट पर क्रिटिकल प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट, द कैरेक्टर जॉर्ज फॉरसाइट इज नोन फॉर हिज ऑप्शन बी, सार्कास्टिक विट। जॉर्ज फॉरसाइट फॉरसाइट फैमिली का कॉमिक रिलीफ है, अपने शार्प सार्कास्टिक कमेंट्स और बिटिंग विट के लिए फेमस है। नेक्स्ट, in Chancery the central issues revolves around ऑप्शन सी, मैरिज एंड डिवोर्स। इन चांसरी मेनली सोम्स एंड इरीन के बीच मैरिज ब्रेकडाउन और डिवोर्स के लीगल और इमोशनल स्ट्रगल को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट, which Forsyte is deeply involved in horse racing? ऑप्शन सी, वाल्डाटी। Waldati is depicted as a character who indulges in a lifestyle of excess and indulgence with a particular interest in horse racing. This is part of his broader disconnection from the responsibilities and self-discipline that characterize old other Forsyte family and members. His involvement in horse racing symbolizes his tendency to chase fleeting pleasures and his detachment from the family traditionally materialistic values. Next, maid in waiting belongs to the which trilogy?
Option B, A Modern Comedy. Made in Waiting is the second novel in the A Modern Comedy trilogy, which focuses on the lives of a new generation of the Forsyth family, diverging from the rigid and materialistic concern of the earlier saga. The trilogy deals with the themes of modernity, shifting social norms, and the psychological complexities of its character. Made in Waiting particularly addresses the involving relationship and the changing roles of women in society. Next, Galsworthy's recurring critiques in his works is directed at option C, the Forsyte obsession with property. John Galsworthy often critiques the Forsyte family's obsession with wealth, status, and property. The family materialistic nature is symbolic of broader Edwardian society, which was deeply entrenched in class divisions and capitalist ideals. Galsworthy uses the foresight to explore the moral and emotional consequences of such a society where personal fulfillment and emotional connection are sacrificed for the sake of wealth and security. Next, Fleur Forsyth marries option B, Michael Mont. Fleur Forsyth's marriage to Michael Mont is a key plot element in The White Monkey. The first novel in a modern comedy, Michael Mont is a more refined and idealistic character compared to the flawed and materialistic main Fleur encounters in her earlier life. Their relationship is a part of Galsworthy's exploration of personal and societal expectation, with Fleur struggling to reconcile her desires with the constraint of family and tradition. Next, who is the author of the play The Eldest Son? Option B, John Galsworthy. The Eldest Son is one act play and written in 1912. The play deals with the tension between family expectation and personal desires. It, it is the part of Galsworthy's broader concern with social constraints, exploring how individuals are often forced into roles that stifle their true selves. These plays reflect Galsworthy's continued engagement with themes of duty, social class, and the effect of traditional and personal identity. Next, in the Forsyte saga, Galsworthy uses the Forsyte family primarily to critique which societal institution. Option B, the capitalist property system. The capitalist property system गर्ल्सवर्दी ने फॉरसाइट फैमिली का यूज कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी सिस्टम को क्रिटिक करने के लिए किया है। फैमिली मेंबर्स का वेल्थ और प्रॉपर्टी पर ऑब्सेशन उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल पेन को रिप्रेजेंट करता है, जो मटेरियलिज्म के इफेक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट, Soames Forsyth's relationship with Erin is emblematic of patriarchal possessiveness. सोम्स का एरिन के साथ रिलेशनशिप पैट्रियार्कल पोजेसिवनेस को दिखाता है। सोम्स एरिन को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, जिसमें कंट्रोल और ओनरशिप का एलिमेंट है, जो सोसाइटी के पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट,
The affair between Irene and Bosny in The Man of Property symbolize. Option B. The clash between materialism and aestheticism. इरीन को बोसनी की अफेयर मेटेरियलिज्म और एस्थेटिसिज्म के बीच क्लास को दिखाता है। बोसनी का आर्टिस्टिक व्यू और फॉरसाइट फैमिली का मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के बीच कॉन्फ्लिक्ट है जो गैल्सवर्दी ने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट, द रिपीटेड मोटिव इज हाउसेस इन गैल्सवर्दीज फिक्शन इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ। ऑप्शन सी, इमोशनल entrapment and possession. entrapment and possession. गैल्सवर्दी के नॉवेल में हाउसेस एक सिंबल है इमोशनल इंट्रैपमेंट और पोजेशन के। हाउसेस फॉरसाइट फैमिली के कंट्रोल, मटेरियलिज्म और पर्सनल बाउंड्रीज को दिखाते हैं जो उनके इमोशंस और रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, June Forsythe's broken engagement with Bosny underscores with thematic concern. Option B, the vulnerability of women in a patriarchal society. जून का बोसनी के साथ ब्रोकन एंगेजमेंट एक बार फिर वुमेन की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसकी फ्रीडम और चॉइसेस फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर से रिस्ट्रिक्ट होती हैं जो उनकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करती हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द Forsyte saga is best described as. Option B, an intergenerational family epic. द Forsyte saga का स्ट्रक्चर एक इंटरजेनरेशनल फैमिली इपिक है। ये सागा एक फैमिली के मल्टीपल जनरेशन को फॉलो करता है जिसमें हर जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स और वैल्यूज को एक्सप्लोर किया गया है। गैल्सवर्दी इस फैमिली के हिस्ट्री के थ्रू सोसाइटल चेंजेस और ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते हैं। नेक्स्ट, द Forsyte obsession with property contrasts sharply with character with which character aesthetic sensibilities. Option B, Philip Bosny. फिलिप बोसनी का एस्थेटिक सेंस Forsyte फैमिली के प्रॉपर्टी ऑब्सेशन से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता है। बोसनी एक आर्किटेक्ट है जो आर्टिस्टिक आइडियल्स को वैल्यू करता है जबकि Forsyte वेल्थ और प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके बीच ये डिफरेंस मटेरियलिज्म और आर्ट के बीच क्लैश को दिखाता है। नेक्स्ट, Galsworthy's narrative style in the Forsyte saga is marked by. Option B, detached, omniscient commentary. गैल्सवर्दी की नैरेटिव स्टाइल डिटैच्ड ओमनिसिएंट कमेंट्री पर बेस्ड है। इनका मतलब है कि नरेटर हर कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन विदाउट एनी पर्सनल बायस। ये स्टाइल रीडर्स को कैरेक्टर्स के एक्शंस और मोटिवेशंस को ऑब्जेक्टिवली समझाने का मौका देता है। नेक्स्ट, in Chancery, the title metaphorically suggests. Option A, legal bureaucracy trapping personal freedom. इन चांसरी का टाइटल मेटाफोरिकली लीगल ब्यूरोक्रेसी को दिखाता है जो पर्सनल फ्रीडम को ट्रैप कर देती है। चांसरी लीगल प्रोसीडिंग्स का रेफरेंस है जिसमें कैरेक्टर्स का पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप लीगल इंटेंगलमेंट्स में फंस जाते हैं। ये थीम्स कैरेक्टर के स्ट्रगल और उनके इमोशनल कॉन्स्टेंट्स को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट, Fluid Forsythe's marriage to Michael Mont signifies. Option A, a reconciliation of old and new social orders. फ्लूइड फॉरसाइट का माइकल मॉन्ट से शादी पुरानी और नई सोशल ऑर्डर के बीच रिकॉन्सिलेशन का सिंबल है।
माइकल मोंट एक मॉडर्न और लिबरल कैरेक्टर है, जबकि फ्लूर का बैकग्राउंड ट्रेडिशनल और बुर्जुइस का है। उनका मैरिज सोसाइटल शिफ्ट और चेंजिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, Waldarty reconciliation to South Africa represents option A escapism from English societal norms. वाल्डार्टी का साउथ अफ्रीका जाना एक सिंबॉलिक एस्केपिज्म है जो इंग्लिश सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से बचने की कोशिश को दिखाता है। वाल का कैरेक्टर एक सेल्फ इंडल्जेंट और रेकलेस नेचर का है और साउथ अफ्रीका जाके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोसाइटल प्रेशर से दूर भाग जाते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, Swan song marks the option B end of an era and symbolic death of Forsyth values. स्वान सॉन्ग फॉरसाइट फैमिली के पुराने वैल्यूज के सिंबॉलिकली डेथ को रिप्रेजेंट करता है। ये नॉवेल उन पुरानी वैल्यूज और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है जो फैमिली को डिफाइन करते हैं और इसका एंड एक एरा का एंड भी होता है जिसमें फैमिली की मटेरियलिस्टिक और प्रॉपर्टी सेंट्रिक थिंकिंग को चैलेंज किया जाता है। नेक्स्ट, the generational conflict between Soames and John in To Let exemplifies option C property obsession versus personal freedom. सोम्स और जॉन के बीच जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर्टी ऑब्सेशन और पर्सनल फ्रीडम के बीच क्लैश को दिखाता है। सोम्स की एक पुरानी जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है जो वेल्थ और प्रॉपर्टी के को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, जबकि जॉन की जनरेशन ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम और इमोशनल सेटिस्फेक्शन की तरफ इंक्लाइंड है। नेक्स्ट, the character of Michael Mont in Modern of Comedy reflects option A political liberalism and modern sensibilities. माइकल मॉन्ट एक प्रोग्रेसिव और लिबरल कैरेक्टर है जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वो एक आर्टिस्ट और आइडियलिस्ट है जो सोशल नॉर्म्स और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट खड़ा है। उसका कैरेक्टर न्यू आइडियाज, सोशल चेंज और लिबरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, in Galsworthy Justice, the protagonist Falder is a victim of option C judicial rigidity and inhumanity. जस्टिस में प्रोटागोनिस्ट फाल्डर जुडिशियल सिस्टम के रिजिड और इनह्यूमन नेचर को शिकार होता है। वो एक स्मॉल मिस्टेक करने के बाद, एक छोटा मिस्टेक करने के बाद सिस्टम में के अंदर ट्रैप हो जाता है, जहां लीगल मशीनरी उनकी ह्यूमन कंडीशन को इग्नोर कर देती है, जो गल्सवर्दी का क्रिटिक है लीगल सिस्टम और उसकी इनजस्टिस पर। नेक्स्ट, Galsworthy's dramatic trilogy, The Silver Box, Justice and Strife, collectively critique option B, class-based legal injustice. Galsworthy के यह प्लेज प्राइमरली क्लास-बेस्ड लीगल इंजस्टिस को क्रिटिक करते हैं। द सिल्वर बॉक्स में सोशल क्लास के डिफरेंसेस और उनके लीगल आउटकम्स, जस्टिस में जुडिशियल सिस्टम की रिजिडिटी और स्ट्राइक में वर्कर्स के राइट्स और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया है। ये प्लेस वर्किंग क्लास और उनके लीगल ट्रीटमेंट के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट, the symbolic significance of the silver box in Galsworthy's plays is tied to option B, moral hypocrisy and of the upper class. द सिल्वर बॉक्स में सिल्वर बॉक्स एक सिंबल है जो अपर क्लास की मॉरल हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये बॉक्स एक सिंबल है ऑफ हाउ सोसाइटीज एलाइट मेंबर डिस्पाइट देयर वेल्थ
and status often avoid the consequences of their actions. In play में the silver box becomes a metaphor for the moral feelings hidden beneath the surface of the high society. Next, the tone of Galsworthy's latter work shifts toward option C, nostalgic lament for lost values. गल्सवर्दी के लेटर वर्ग का टोन नॉस्टैल्जिक और लमेंटिंग है, जो पुराने वैल्यूज और सोशल चेंजेस के बारे में रिफ्लेक्शंस और क्रिटिक्स को दिखाता है। उनके कुछ वर्क्स में जैसे मॉडर्न कॉमेडी एक सेंस और लॉस और लॉन्गिंग फॉर द पास्ट इज एविडेंट, स्पेशली एज मॉडर्निटी डिसरप्ट्स ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, Galsworthy's critique of the Forsyth obsession with materialism anticipates themes in the works of option B, E.M. Foster। गैल्सवर्दी का फॉरसाइट फैमिली का मटेरियलिज्म का क्रिटिक E.M. फॉस्टर की वर्क्स जैसे हॉवर्ड एंड में भी मिलता है। दोनों राइटर्स ने सोशल क्लास, इंडिविजुअल डिजायर्स और मटेरियल वेल्थ के बीच टेंशंस को एक्सप्लोर किया है और उनका फोकस ऑन पर्सनल कनेक्शंस वर्सेस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस सिमिलर है। नेक्स्ट, the country houses is significant for its option C, subtle attack on aristocratic complacency। द कंट्री हाउस एक सटल अटैक है एरिस्टोक्रेटिक कंप्लेंसी पर। इस प्ले में गल्सवर्दी ने ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी की अपनी प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करने की हैबिट को एक्सपोज किया है। ये प्ले सोसाइटी के हायर क्लास की स्ट्रेंथ, स्टैग्नेशन और उनके मोरल इंडिफरेंस को क्रिटिक करता है। नेक्स्ट, in the skin game, the Hillcrist and the Hornblowers represents option A, industrial modern society versus landed gentry tradition। The skin game में हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लोअर्स का कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल लैंडेड जेंट्री के बीच का है। हिलक्रिस्ट एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हॉर्नब्लोअर्स एक ओल्ड एरिस्टोक्रेटेड फैमिली है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और हेरिटेज को होल्ड करते हैं। ये क्लास पुरानी और नई सोशल ऑर्डर्स के बीच की है। नेक्स्ट, Galsworthy's portrayal of women like Erin Forsyth reveals option B, resistance against patriarchal constant। गल्सवर्दी की वुमेन कैरेक्टर्स जैसे एरिन फॉरसाइट पैट्रियार्कल कॉन्स्टेंट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस को दिखाती हैं। एरिन का कैरेक्टर ऑप्रेसिव सोसाइटल और मैरिटल प्रेशर से अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करता है, जो गल्सवर्दी की फेमिनिस्ट क्रिटिक को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट, the theme of imprisonment, both literal and metaphorical, pervades option B, justice। जस्टिस में इम्प्रिजनमेंट का थीम बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल फॉर्म में है। फाल्डर जो प्रोटैगोनिस्ट है एक्चुअल जेल में भी जाता है, लेकिन उसका इम्प्रिजनमेंट सोसाइटी के रिजिड लॉज और सिस्टम के वजह से भी होता है, जो उनकी ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम को ट्रैप कर देते हैं। ये प्ले जुडिशियल सिस्टम और सोसाइटल ऑपरेशन के क्रिटिक का है। नेक्स्ट, a modern comedy trilogy extend the Forsyth saga by focusing on option B, post-war social changes। post-war social changes, a modern comedy trilogy द Forsyth saga के बाद पोस्ट वार सोशल चेंज को एक्सप्लोर करती है।
ये ट्रायलॉजी सोसाइटी के इन्वॉल्विंग मोरल वैल्यूज, चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स और मॉडर्निटी के इम्पैक्ट को दिखाती है। वार के बाद की दुनिया में इंडिविजुअल डिजायर्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बीच नए टेंशंस इमर्ज करते हैं। नेक्स्ट, end of the chapter, trilogy concludes Galsworthy's epic with option B, fragmentation and disillusionment. एंड ऑफ द चैप्टर ट्रायलॉजी गाल्सवर्दी के इपिक सागा को फ्रेगमेंटेशन और डिसइल्यूजनमेंट के साथ कंक्लूड करती है। ये ट्रायलॉजी फैमिली और सोसाइटल वैल्यूज के ब्रेकडाउन को दिखाती है, जिसमें कैरेक्टर्स अपनी आइडियाज और पास्ट रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करते हैं और उनके लाइफ्स में कंफ्यूजन और डिसइल्यूजनमेंट का फील होता है। नेक्स्ट, Galsworthy's preferences for plain narrative over experimental techniques shows alliance to option A, realist tradition. Galsworthy की प्लेन नरेटिव स्टाइल रियलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती है। उसका फोकस कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल डेप्थ और सोशल रियलिटीज को दिखाने पर है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्यूरेट और डायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट करता है, बिना किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के यूज के। नेक्स्ट, द नॉवेल फ्रेटर्निटी एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑप्शन सी, moral ideals and social conventions. फ्रेटर्निटी में कॉन्फ्लिक्ट मोरल आइडियल्स और सोशल कन्वेंशंस के बीच दिखाया गया है। इस नॉवेल में कैरेक्टर्स अपने पर्सनल आइडियल्स को सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट एग्जामिन करते हैं, जो उनके एक्शंस और रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स बना देता है। नेक्स्ट, Christine in the Freelance represents option D, the self-sacrificing lover. The self-sacrificing lover क्रिस्टीन इन द फ्रीलैंड्स में एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लवर के रूप में दिखाई देती है। वो अपने प्यार और फैमिली के लिए अपनी खुशी और एस्पिरेशंस को सैक्रिफाइस करती है, जो उनके कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ और मॉरल स्ट्रगल को दिखाता है। नेक्स्ट, द लैंडस्केप descriptions in Galsworthy's fiction often serve to option B, symbolize characters' emotional states. Galsworthy की लैंडस्केप डिस्क्रिप्शंस का प्राइमरी पर्पज कैरेक्टर्स के इमोशनल स्टेटस को सिंबलाइज करना है। नेचर को यूज करते हुए वो कैरेक्टर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जॉयज और सॉरोज को विजुअली डिपिक्ट करते हैं, जैसे a stormy or calm landscape reflecting her character's mood. Next, the character of Soames Forsyth is often analyzed as the embodiment of option A, capitalist patriarchy. सोम्स फॉरसाइट को कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। वो एक वेल्दी कंट्रोलिंग फिगर है, जो प्रॉपर्टी और स्टेटस को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझता है और अपने सोशल और फैमिलियल रिलेशनशिप को पावर और कंट्रोल के थ्रू डिफाइन करता है। नेक्स्ट, Irene's silence and withdrawal are interpreted by scholars as option B, feminist resistance. आयरीन का साइलेंस और विड्रॉल फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। वो अपनी मैरिटल और सोशल ऑपरेशन से बचने के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस करती है और अपने पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए खुद को डिस्टेंस करती है, जो पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट्स के खिलाफ एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, Galsworthy's social plays had practical impact in option A,
रिफॉर्मिंग ब्रिटिश डिवोर्स लॉज। गेल्सवर्दी की सोशल प्लेस जैसे द सिल्वर बॉक्स और जस्टिस का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ब्रिटिश डिवोर्स लॉज पर पड़ा है। उसके प्लेस ने सोशल इश्यूज कंक्लूडिंग टू द नीड टू ऑफ डिवोर्स फ्रॉम रिफॉर्म को हाईलाइट किया है और पब्लिक डिस्कोर्स में इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जो इवेंचुअली लीगल चेंज को का सबब बना। नेक्स्ट, the recurring use of legal metaphors in Galsworthy's novels reflects option A, high training and as a lawyer। गल्सवर्दी के नॉवल में लीगल मेटाफर्स का बार बार इस्तेमाल उनकी लॉयर के रूप में ट्रेनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपने लीगल बैकग्राउंड को अपने वर्क्स में इंटीग्रेट किया जहां लीगल कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी कैरेक्टर्स के एक्शंस, मोटिवेशंस और सोसाइटल इश्यूज को समझने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, the decay of Forsyth values is mirrored structurally in the novels by option B, generational shift and ruptures। फॉरसाइट फैमिली के वैल्यूज का डिके स्ट्रक्चरल लेवल पर जनरेशनल शिफ्ट और रप्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। हर जनरेशन का अपना पर्सपेक्टिव और वैल्यू होते हैं जो पहली जनरेशन को आइडियल्स को चैलेंज करते हैं, जो फैमिली के मोरल और मैटेरियल फ्रेमवर्क में ग्रेजुअल ब्रेकडाउन को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, the interludes within the Forsyte saga functions as option B, meditative pause and thematic bridge। द फॉरसाइट सागा में इंटरल्यूड्स का फंक्शन मेडिटेटिव पॉज और थीमेटिक ब्रिज का है। या इंटरल्यूड्स नैरेटिव को रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉन गैल्सवर्दी अपने सेंट्रल थीम्स जिसमें मटेरियलिज्म और पर्सनल फ्रीडम पर पॉज लगाकर उनको डीप फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट, the trilogy, a modern comedy, includes all except option D, the man of property। A modern comedy trilogy में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आता है। यह नॉवेल द फॉरसाइट सागा का पार्ट है जो अ मॉडर्न कॉमेडी ट्रायलॉजी से पहले आता है। ट्रायलॉजी में द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून एंड द स्वान सॉन्ग इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, the Buzzner nickname given to Bossini signifies option B, artistic independence। ये निकनेम उनकी आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस और रिबिलियस नेचर को के लिए दिया गया है। वो एक आर्किटेक्ट है जो अपनी क्रिएटिव विजन को परसू करता है, चाहे उससे अपर क्लास एक्सपेक्टेशंस और कन्वेंशन से क्लैश ही हो जाए तो क्या। नेक्स्ट, the dramatic irony in Galsworthy's narratives often arises from option A, readers' awareness of characters' future downfall। गैल्सवर्दी की नैरेटिव्स में ड्रामेटिक आयरनी तब होती है जब रीडर्स को कैरेक्टर्स के फ्यूचर डाउनफॉल का पता होता है, लेकिन कैरेक्टर्स खुद उससे अनजान होते हैं। ये आयरनी कैरेक्टर्स की ह्यूब्रिस, सोशल नॉर्म्स और पर्सनल फ्लॉज के थ्रू इमर्ज करती है। नेक्स्ट, द फॉरसाइट फैमिली जेनेalogy is meticulously detailed to emphasize option B, obsession with legacy and inheritance। फॉरसाइट फैमिली का जेनेalogy डिटेल्ड है उनके
लीगेसी और इनहेरिटेंस के ऑब्सेशन को एम्फसाइज करता है। उनका फोकस अपने प्रॉपर्टी और स्टेटस को परसीव करने पर है, जो फैमिली की आइडेंटिटी और वैल्यूज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, the role of servants and lower class characters in the Forsyte saga is primarily to option B, offer a moral counterpoint to upper class decadence. द फॉरसाइट सागा में सर्वेंट्स और लोअर क्लास कैरेक्टर्स का रोल अपर क्लास डिपेंडेंस के मोरल काउंटर पॉइंट के रूप में है। इन कैरेक्टर्स के एक्शंस और पर्सपेक्टिव्स ऑफन अपर क्लास कैरेक्टर्स के मटेरियलिस्टिक और सेल्फिश बिहेवियर को चैलेंज करते हैं, जो फैमिली और सोसाइटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, Galsworthy's Nobel Prize citation praised him for option B, his distinguished art of narration and characterization. गैल्सवर्दी को उनकी नोबेल प्राइज साइटेशन में उनके डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन एंड कैरेक्टराइजेशन के लिए सराहा गया है। उनकी राइटिंग स्टाइल और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को उनके डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और सोशल ऑब्जर्वेशन के लिए जाना गया है। नेक्स्ट, Galsworthy's friendship with which novelist influenced his early career? Option B, Henry James. गल्सवर्दी की फ्रेंडशिप हेनरी जेम्स के साथ उनके अर्ली कैरियर को इन्फ्लुएंस करती है। हेनरी जेम्स की साइकोलॉजिकल डेप्थ और कैरेक्टर ड्रिवन नरेटिव स्टाइल ने गल्सवर्दी के लिटरेरी अप्रोच को शेप किया और उन्होंने अपने अर्ली वर्क्स में इन्फ्लुएंस को अपनाया। नेक्स्ट, मेड इन वेटिंग इंट्रोड्यूस विच प्रोमिनेंट फैमिली? ऑप्शन बी, द सेरल्स। मेड इन वेटिंग में फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक मॉडर्न कॉमेडी ट्रायलॉजी का पार्ट है। ये फैमिली सोशल और मोरल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है और गल्सवर्दी के ब्रॉडर सोसाइटल कमेंट्री का हिस्सा है। नेक्स्ट, Galsworthy's work are often situated at the cusp between option B, Victorianism and modernism. गल्सवर्दी के वर्क्स को विक्टोरिज्म एंड मॉडर्निज्म के बीच का ट्रांजिशन दिखाया गया है। उनके वर्क्स विक्टोरियन सोशल वैल्यूज और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को क्रिटिक करते हैं, जबकि मॉडर्निस्ट थीम्स जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटल ब्रेकडाउन को भी एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट, द रिपीटेड एनिमल इमेजरी in Galsworthy's fiction is symbolic of option A, human instinct beneath civilized veneer. गल्सवर्दी के फिक्शन में एनिमल इमेजरी का रिपीटेड और यूज ह्यूमन इंस्टिंक्ट को सिंबलाइज करता है, जो सिविलाइज्ड वेनर के नीचे छुपी होती है। ये इमेजरी कैरेक्टर्स के प्राइमल अर्ज एंड इमोशनल रिस्पॉन्स को हाईलाइट करती है, जो सोसाइटल कंस्ट्रेंट के बीच सप्रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, the final resolution in too late signifies option B, the reconcilable, irreconcilable and fracture between Foresight and anti-Foresight values. The irreconcilable and fracture between Foresight and anti-Foresight values explain टू लेट का फाइनल रेजोल्यूशन फॉरसाइट और एंटी फॉरसाइट वैल्यूज के बीच फ्रैक्चर को दिखाता है। इस नॉवेल में कैरेक्टर्स अपनी पर्सनल डिजायर्स और फैमिली ट्रेडिशंस को के बीच कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और ये फ्रैक्चर फैमिली वैल्यूज को फंडामेंटली चैलेंज करता है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ चांसरी in Chancery alludes to option A,
a legal entanglement and moral stagnation. इन चांसरी में चांसरी का थीम लीगल एंटेंगलमेंट्स और मोरल स्टैग्नेशन को रिप्रेजेंट किया करता है। ये मेटाफर लीगल ब्यूरोक्रेसी को दिखाता है जो कैरेक्टर्स को इमोशनल और मोरल एंटेंगलमेंट्स में फंसा देती है और उनके पर्सनल फ्रीडम को ट्रैप कर देती है। एंड नेक्स्ट, in Silver Spoon, Fleur Forsyth faces challenges due to option B, scandal of her family past. द सिल्वर स्पून में फ्लोर फॉरसाइट अपनी फैमिली के पास्ट स्कैंडल के वजह से चैलेंज फेस करती है। उसके फैमिली की लेगेसी और उनके मोरल फीलिंग्स उसकी पर्सनल लाइफ और सोशल स्टैंडिंग को इम्पैक्ट करते हैं जो उसके स्ट्रगल को कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड टुडेज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस सीरीज आल्सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Galsworthy's critique of societal structure is tempered by option B, sympathetic portrayal of flawed individuals. गल्सवर्दी की सोसाइटल क्रिटिक फ्लॉड इंडिविजुअल्स की सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल के साथ टेम्पर्ड होती है। वो अपने कैरेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल दिखाते हैं जो उनकी मोरल और इमोशनल शॉर्टकमिंग्स को ह्यूमनाइज करता है और उनके एक्शंस को भी समझने में एम्पैथी का एलिमेंट ऐड करता है। एंड दिस सीरीज लास्ट क्वेश्चन एंड टुडेज आल्सो लास्ट क्वेश्चन। द enduring legacy of Galsworthy's Forsyth novels lies in their option B, comprehensive social panorama and psychological insights. गल्सवर्दी के फॉरसाइट नॉवेल का एंड्योरिंग लेगेसी उनके कॉम्प्रिहेंसिव सोशल पैनोरमा और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स में है। वो सोसाइटी और इंडिविजुअल साइकी के कॉम्प्लेक्सिटीज को डीपली एक्सप्लोर करते हैं जो उनकी वर्क्स को टाइमलेस और थॉट प्रोवोकिंग बना देता है। एंड दैट्स इट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और तो फिर ये आज एंड हुआ गल्सवर्दीज का सीरीज। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने थॉट और अब आपको टॉपिक क्या चाहिए नेक्स्ट, या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियोस बनाने हैं ये आप क्लियर कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video with new writers. Thank you so much.